आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन कहानी का सारांश पढ़ेंगे। देखिएगा, कफन कहानी को पढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था, यानी कि काशी में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। जो उनके उपन्यास हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, करमभूमि इत्यादि इनके उपन्यास हैं। इसमें भी जो इनका मार्मिक उपन्यास है, ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, वो गोदान उपन्यास है। ऐसे ही इनकी कहानियां हैं। सबसे पहली जो इनकी कहानी है वो है पंच परमेश्वर, और जो अंतिम कहानी है वह है कफन कहानी। इसके अलावा जो अन्य कहानी है वो है ईदगाह, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी इत्यादि। तो अब हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी। देखिएगा कि नाम से ही यह ज्ञात हो रहा है कि कफन किस लिए चाहिए। वे सभी जानते हैं कि अगर जो कोई मृत है उसके ऊपर डालने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, कफन की आवश्यकता होती है। तो कफन कहानी पढ़ने से पहले हम कफन कहानी के प्रमुख पात्र जान लेते हैं। कफन कहानी में प्रमुख 3 पात्र हैं, घीसू, माधव और बुधिया। घीसू और माधव पिता पुत्र हैं और बुधिया माधव की पत्नी है। कहानी शुरू होती है, यानी कि झोंपड़े के आगे दोनों अलाव जलाकर बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? घीसू और माधव। झोंपड़े के आगे दोनों बैठे हुए हैं और आलू भून रहे हैं। और जो अंदर माधव की जो पत्नी है बुधिया, वह प्रसव पीड़ा से करहा रही है। उसकी बेबी होने वाला है, तो वो प्रसव पीड़ा से करहा रही है। और दोनों जो बाप बेटे हैं, तो जो घीसू है वह माधव से कहता है कि जाकर के एक बार बुधिया को देखा, लेकिन जो माधव है वह अंदर नहीं जाना चाह रहा है। क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि उन्होंने अलाव मीन्स जो उन्होंने आग जलाई हुई है। सर्दियों में जैसे कि आपने देखा जगह जगह पर अलाव जलाए रहते हैं, उसमें आलू भूनने के लिए रखे हुए हैं। और वो इस डर से नहीं जा रहा है कि मैं कभी अंदर जाऊं और जो उसका पिता है, कौन? घीसू, वह आलू निकाल कर ना खा जाए। तो जो घीसू है वह कहता है माधव से कि जा अपनी पत्नी को देखा, लेकिन वह जाने से मना कर देता है। कहता है कि जल्दी से वह मर क्यों नहीं जाती। अब यह सुनकर घीसू है वह कहता है कि कैसा निर्लज है, कैसा बेदर्दी है, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए 1 साल से रह रहा है, आज उसी के लिए ऐसी बातें बोल रहा है। वो कह रहा है कि कोई बात नहीं है, वो जल्दी मर जाए। और जो बुधिया है वह प्रसव पीड़ा से करहा करके उसकी मृत्यु हो जाती है। और घीसू और माधव बस यही इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से उसकी मृत्यु हो जाए और वह आराम से सो जाए। जैसे ही दिन निकलता है तो माधव अपनी पत्नी को देखने के लिए अंदर, यानी कि कोठरी में जाता है, और वह देखता है कि वह मृत पड़ी हुई है। उसके मुख पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और जो चारों तरफ उसका जो शरीर है वो धूल से लथपथ हो रहा है। तो जाकर के अपने पिता यानी कि घीसू से कहता है कि बुधिया की मृत्यु हो गई है। अब देखिएगा इसमें भी कैसे मतलब क्या कहें कि ड्रामे कितने अच्छी तरीके से वो करना जानते थे। तो यह सुनकर के दोनों ने क्या करना शुरू कर दिया? रोना पीटना शुरू कर दिया। और जैसे ही रोने पीटने की आवाज पड़ोस वालों ने सुनी, तो वो एक सामाजिक परंपरा के अनुसार उन्हें सांत्वना देने के लिए चले आए। जैसे कि आपने देखा है, अगर जो पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, तो सबसे पहले कौन आते हैं? पड़ोसी आते हैं।
रिश्तेदार तो देखिएगा बहुत ही बाद में होते हैं कि रिश्तेदार बहुत दूर है, नहीं आ सकते, तो सबसे पहले पड़ोसी देखते हैं। उसी प्रकार से पड़ोस के सभी जो व्यक्ति थे वो आए और उसने उन दोनों को सांत्वना देने लगे। जो स्त्रियां थी पड़ोस की, वह भी परंपरा के अनुसार आई और 2 आंसू बहा करके मतलब कि चली जाती थी और कुछ उसके पास में बैठी रहती थी। अब जो घीसू और माधव हैं वह यह परेशान है कि कफन का इंतजाम कहाँ से हो। वो कहते हैं लोगों से कि देखिएगा जो भी हमारे पास में था वह तो सब इसकी दवा दारू में लग गया, अब कफन कहाँ से आएगा। अब सबसे बड़ी जो समस्या थी वो कफन की थी। तो यही सोच करके दोनों बाप और बेटा जो गांव के जमींदार हैं उनके पास में जाते हैं और जमींदार साहब से कहते हैं वहां जाकर के कि घीसू कहता है कि जो जमींदार साहब, जो माधव की पत्नी है वह रात उसकी मृत्यु हो गई, अब हमारा क्या होगा। वह हमें खाना बना करके देती थी, अब तो हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं है और एक कफन उसे कहाँ से आएगा, बस आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो यह सुनकर के जमींदार साहब उनको नहीं देखना चाहते थे, यानी कि उन दोनों पिता और पुत्र का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। क्यों नहीं देखना चाहते थे? क्योंकि वो दोनों ऐसे निकम्मे थे या फिर कामचोर थे कि वे काम नहीं करते थे और अगर जो वो किसी के खेतों पर काम करने के लिए चले भी जाएं तो क्या करते थे कि जो 4 घंटे का काम होता था वह 1 घंटे में करते थे, यानी कि 2 दिन का काम मात्र 1 घंटे में भी कर ले तो वो भी गरीमत होगी। और सबसे क्या करते थे, उधार ले लेकर खाते थे, कर्जा ले रखा था। और क्या है कि जब उनके पास में खाने के लिए नहीं रहता तो वो दूसरों के खेतों में से, किसी के खेत में से आलू ले आते, किसी के खेत में से ईख ले आते, किसी के खेत में से मटर ले आते और उन्हें खाते थे। और जब तक, अब मान ली कि उससे भी उनका गुजारा नहीं होता, जब ये खत्म हो जाते तो जो घीसू है वह लकड़ी काट लाता और माधव उन्हें बेच लाता और जब तक वह पैसा उनके पास से खत्म नहीं हो जाता तो उन्हें काम करने की क्या जरूरत थी। इसी प्रकार से उन्होंने जमींदार साहब से भी बहुत सारा क्या कर्जा ले रखा था, लेकिन जमींदार साहब ने क्या थे, एक दयालु इंसान थे। उन्होंने इस बात को नकारते हुए कि इस समय जो है इन्हें डांटने या फटकारने का समय नहीं है या फिर उनसे कर्जा वापस लेने का समय नहीं है, बल्कि क्या समय है कि इनकी कुछ सहायता की जाए। और यह सोच करके उन्होंने 2 रुपए, यानी कि जमींदार साहब ने 2 रुपए घीसू को दे दिए। अब देखिएगा, घीसू भी जमींदार के पैसों का ढिंडोरा पीटना बहुत जानता था, अच्छी तरीके से जानता था। उसने गांव में जाकर के सबसे कह दिया, जो अन्य साहूकार लोग थे उनसे कह दिया, देखो कि जमींदार साहब ने मुझे पैसे दिए हैं। जब जमींदार साहब पैसे दे सकते हैं तो औरों का तो कहना ही क्या था, और तो पीछे देख करके सभी लोग यानी कि पैसे दे देते हैं। अब धीरे धीरे उन पर एक अच्छी रकम इकट्ठा हो जाती है, यानी कि उन पर 50 रुपए हो जाते हैं और सभी जो गांव के अन्य लोग थे वह अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कोई गुड़ दे देता है, कोई आटा दे देता है, कोई लकड़ी देता है, उनकी सहायता करते हैं। अब घर जाते हैं दोनों और यानी कि लकड़ी जो सब कुछ सामान और सामान आ चुका था, लेकिन समस्या आती है यहाँ पर एक समस्या कि अब कफन कहाँ से आए। क्या समस्या थी कि कफन कहाँ से आए? तो सबसे बड़ी समस्या कफन की थी। जो गांव के अन्य व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी या फिर तुम जाकर के दोनों कफन ले आओ। तो घीसू और माधव कफन लेने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।